आधा चम्मच के बराबर ही डालना है इसे अपने प्लांट्स पर और आपका गुड़हल का प्लांट है ना वो फूलों से भर जाएगा। हेलो फ्रेंड, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण इसके हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे गुड़हल के प्लांट में फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है इसमें एक भी बर्ड्स नहीं आया हुआ है, ना ही फ्लावर आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे गुड़हल के प्लांट में बर्ड्स और फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, हम जो खाद और फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स की मिट्टी पर डालते हैं ना, वही चीज़ हमारे प्लांट्स को मिलता है। तो बर्ड्स और कलियाँ जब नहीं आती है तो हम बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स पर डालते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ला कर अपने प्लांट्स पर डालते हैं, जिससे हमारा प्लांट्स है ना वो ख़राब हो जाता है, हमारी प्लांट्स की पत्तियाँ बिल्कुल जल जाती है। तो देखिए, इस चीज़ का यूज़ करने से जो हमारी प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो आप केमिकल दवाइयों का यूज़ बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स अपने प्लांट्स पर। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र डाल कर देख लेते हैं, फिर भी हमारे प्लांट्स पर कोई ग्रोथ शुरू नहीं होती है, कोई न्यू ग्रोथ नहीं होती है, बर्ड्स नहीं आते हैं, तो आपको सबसे पहले तो कारण जानना होगा कि ये किसके कारण हो रहा है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि फ्रेंड्स, कि अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी एसिडिक नहीं है ना, तो आपके जो गुड़हल के प्लांट है ना उसमें ना बर्ड्स आएंगे ना ही फ्लावर आएगा। तो सबसे पहला तो हमें अपने जो गुड़हल प्लांट की ना सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, आप अपने गुड़हल प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से उसमें बहुत सारी मल्टीपर्पज़ ब्रांचेस आएंगे और उसमें फ्लावर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा महीना तो फरवरी का महीना होता है कटिंग छटिंग करने का, और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन हमें बरसात में सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। तो देखिए, मैंने फरवरी के मंथ में इसकी कटिंग की थी ताकि ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है वो अच्छे से सेव ले सके। तो देखिए, मेरे इस गुड़हल के प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं है और ना ही इसमें कलियां बन रही हैं। तो इसका कारण यह है कि हमारे जो प्लांट्स की मिट्टी है ना वो बिल्कुल एसिडिक नहीं है, इसी कारण हमारा जो गुड़हल का प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाना है तो घर में रखे चीज़ों से ही हम अपने प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। और ये 2 रुपये का चीज़ है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो इसके डालने के बाद आपके प्लांट्स में हैवी फ्लावरिंग होगा। तो वो चीज़ है, ये देखिए, ये है फिटकरी। और जो फिटकरी होता है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें। तो देखिए, इसका यूज़ हमें कैसे करना है, इसकी मात्रा का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसकी मात्रा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका गमला छोटा है ना तो इसमें आधा चम्मच डालना है, अगर आपका गमला बड़ा है तो उसमें 1 चम्मच डालना है। जैसे आपका गमला 15 इंच का है ना तो उसमें आप 1 चम्मच के बराबर डाल सकते हैं, और आपका गमला जैसे 6 इंच का है, 7 इंच का है, तो उसमें आपको आधा चम्मच डालना है। तो देखिए, इसके डालने के बाद हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है ना वो एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक होने से हमारे जो गुड़हल के प्लांट है या फिर कोई भी सब फ्लावरिंग वाला प्लांट हो उसमें हैवी फ्लावरिंग होगा। तो देखिए, इसका यूज़ हमें कैसे करना है, तो इसको हमें बारीक पीस लेना है। तो देखिए, ये आधा चम्मच के बराबर होगा, ये छोटा सा टुकड़ा है और हमारे इस 6 इंच के गमले के लिए पर्याप्त है। तो इसको हमें बारीक पीस लेना है। अगर ये बारीक नहीं पीसता है, इसके थोड़ा पीसेज रह जाते हैं, तो फिर भी कुछ नहीं होगा। तो देखिए, ये पानी में मिलने के बाद ना ये बिल्कुल घुल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको हमें पीस लेना है, और ये आधा चम्मच के बराबर होगा। तो देखिए, इसे देने से पहले हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है। तो देखिए, इसको हमें ना अपने प्लांट्स की जड़ के पास नहीं देना है, इसको हमें किनारे किनारे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपका गमला छोटा है तो आपको इसमें कम डालना है, और जड़ के पास नहीं देना है, इसको किनारे किनारे देना है, और इसको मिट्टी से ढक देना है। तो देखिए, जो फिटकरी होता है हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, और इसका इस तरह से यूज़ करके हम अपने प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो देखिए, इसके डालने के बाद आपके प्लांट्स पर ना इस तरह से न्यू जो ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, बर्ड्स आएंगे, फ्लावर आएंगे और न्यू ग्रोथ शुरू होगी, और आपका जो प्लांट है ना वो बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भर जाएगा। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग की थी ना, ये देखिए, तो न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गए हैं और इसी में ही फ्लावर आएगा।
तो आप भी अपने प्लांट्स की अभी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं बारिश में, क्योंकि सॉफ्ट प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा। और अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे ना तो इसमें न्यू ब्रांचेस निकलेंगे, उसमें बहुत सारी कलियां और फ्लावर आएगा। और जो हमने फिटकरी डाला है ना फ्रेंड्स, तो हमारी प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, और जिसके कारण हमारे प्लांट्स में जो फूल नहीं आने की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल होममेड है फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और आपका जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। तो देखिए दूसरी तरह से इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप पाउडर बनाकर नहीं डालना चाहते हैं। तो देखिए ये 1 लीटर पानी होगा, और 1 लीटर पानी में देखिए इस तरह से हमें 1-2-4 बार ऐसे घुमा लेना है, और कुछ देर बाद इसको हटा के अपने प्लांट्स को दे देना है। तो देखिए इस तरह से आप अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे प्लांट्स को उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पाउडर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें। तो देखिए इसका यूज़ हमें अपने प्लांट्स पर कैसे करना है। अगर हमारी प्लांट्स की मिट्टी बहुत अधिक गीली हो ना, तो गीली मिट्टी में इसका यूज़ आप बिल्कुल ना करें। मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए उसी के बाद ही इसका यूज़ करें। तो देखिए इस तरह से हल्की सी नमी होना चाहिए हमारी प्लांट्स की मिट्टी पर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हल्की सी नमी होनी चाहिए, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। तो देखिए ये हमारे 2-3 गमले के लिए पर्याप्त है। एक ही गमला में नहीं डालना है, हमें इसे 2-3 गमले में डाल देना है। तो देखिए इसका यूज़ आप पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं और पानी में मिलाकर भी डाल सकते हैं। तो देखिए जब पानी में मिलाकर हम अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ करते हैं ना, तो उसका जल्दी असर होता है, और जब पाउडर के रूप में अपने प्लांट्स की मिट्टी पर डालते हैं तो उसका थोड़ा धीरे से असर होता है। तो देखिए आप जब कभी भी पाउडर के रूप में डालते हैं ना इसको, तो उसके डालने के बाद पानी ज़रूर डालें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है हमारे प्लांट्स की इस समस्या को दूर करने का। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें और आपके प्लांट में इसका असर ज़रूर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।